अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार, खिली खिली सी चाइनीज़ बिरयानी, जिसको हम लोग चाइनीज़ राइस के नाम भी दे रहे होते हैं। और यकीन करें, ये इतनी बेहतरीन बनती है कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। वो लोग जो सब्जियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो भी इस बिरयानी को बहुत शौक से लाइक करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर पैदा होगा वेजिटेबल का, चिकन का, और साथ इसके अंदर जो हम लोग सीजनिंग कर रहे होते हैं उसके साथ जो इसका वो जो फ्लेवर होगा ना, वो जायका होगा, खुशबू होगी, बेइंतहा कमाल की होगी। बहुत ही सिंपल तरीके से आज की ये रेसिपी जो बनने वाली है, बहुत ही कम मसाले से, ऑलमोस्ट 2 या 3 मसाले इसके अंदर जाएंगे और ये जो बिरयानी बनेगी बेहद लजीज बन के तैयार होंगी। तो यहाँ टाइम वेस्ट करने के बिना चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 अदद अंडे ले लिए हैं। अंडों को मैंने एक बाउल के अंदर डाल के इसमें मैंने हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मैंने ऐड किया है। अगर है तो डाल दें, वरना स्किप कर दें। और साथ में इसमें पिंच ऑफ ज़ीरा मैंने ऐड किया है, सफ़ेद वाला, ताकि अंडों की जो एक महक सी होती है वो ना आए। और साथ में टोटल ऑप्शनल है ये भी फूड कलर, मैंने ऑरेंज फूड कलर इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब एक पैन में मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, कुकिंग ऑयल 1 टीस्पून के बराबर। नॉन स्टिक पैन में आप बनाओगे तो ऑयल की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ने वाली। तो यहाँ पे अंडों को मैंने अच्छी तरह से बीट करके ना तो इसके अंदर ऐड कर दिया है। देखो, फूड कलर से अंडों का एक बेहतरीन सा कलर आएगा, येलो येलो सा नहीं आएगा, थोड़ा ऑरेंज कलर आएगा, जो हमारी राइस में बहुत ही अच्छा लगेगा। जब एक तरफ से अंडा जो है अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए तो उसकी साइड आपने चेंज करके उसको गरम गरम ही आपने फ्लेम पर ही रखे हुए जल्दी से कट कर लेना है, ताकि ये अच्छी तरह से कट हो जाए। तो खैर, यहाँ पे मैंने अंडे को तैयार कर लिया, रेडी करके रख लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। तो साथ ही अब इसमें मैं कटा हुआ लहसुन ऐड कर दिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के लगभग होगा। आपने भी लहसुन को कूट के नहीं डालना, इसको फ्रेश काट के छोटे छोटे इस तरह पीसेस में डालना। चाइनीज़ में ये बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर लाएगा। जब 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको फ्राई कर लें, लहसुन लाइट सा फ्राई हो जाए, उसी पॉइंट पे मीडियम साइज़ की 2 अदद अनियन को रफली चॉप करके वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने इन चीज़ों को ज़्यादा कलर नहीं देना, क्योंकि हमने अपनी बिरयानी को वाइट रखना है। कलर चाइनीज़ का कलर ज़्यादा वाइट ही होता है, वो वाइट कलर में ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। और यहाँ पे हमने लाइट सा अनियन को भी 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। उसके बाद मैंने इसमें बोनलेस कटा हुआ चिकन है, छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने कट लिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। होगा तकरीबन 300 ग्राम के लगभग। आप चाहे तो क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हो, अगर ज़्यादा राइस बना रहे हो या चिकन ज़्यादा खाना पसंद करते हो, जिस तरह से आप अपनी क्वांटिटी थोड़ी इसकी बढ़ा भी सकते हो। तो हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है, भुना कुटा हुआ। और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दी हैं 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने फ्रेश कुटी हुई ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च वो ऐड कर दी है। आपने भी फ्रेश, थोड़ा सा फ्रेश कुटी हुई और थोड़ा दरदरी सी कुटी हुई जो है ना, इसमें ब्लैक पेपर ऐड करनी है। उसका बहुत ही ज़बरदस्त सा एक बढ़िया सा टेस्ट आता है जब वो मुंह के अंदर आती है। तो ये टोटल ऑप्शनल है। इसमें मैं ओरेगैनो ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। ये ओरेगैनो से बहुत ही एक बढ़िया सा फ्लेवर आएगा हमारे चाइनीज़ राइस के अंदर। तो खैर, यहाँ पे मैंने, आपके पास भी है तो डाल दें, अदरवाइज़ नहीं है तो स्किप कर दें। इसके बगैर भी आपकी चाइनीज़ जो बिरयानी है वो बहुत ही अच्छी बन के तैयार होने वाली है। चिकन को मैंने हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें मैंने 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर दी है और 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें वाइट वाला विनेगर जो है वो ऐड कर दिया है। हाई फ्लेम रखी हुई है ताकि चिकन अपना पानी ज़्यादा रिलीज़ ना करे, क्योंकि ये बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में है, तो ये अच्छे से टेंडर हो जाएगा और हो भी गया था। तो है, अब इसी पॉइंट पे मैंने बिल्कुल बारीक साइज़ में कटी हुई कैरेट्स हैं 1 कप, वो मैंने ऐड कर दी हैं। कैरेट्स डालने के बाद भी आपने बिल्कुल लो फ्लेम रख देनी है ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं, लेकिन फिर भी आपने इसको ढक्कन दे के कवर नहीं करना। इससे आपकी वेजिटेबल्स का जो कलर होता है वो अच्छा नहीं आता, क्रिस्प नहीं रहता। ये बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाती हैं, फिर वो नज़र भी नहीं आती आपके राइस में। और आपने इसको एक तो बिल्कुल बारीक छोटे छोटे क्यूब्स में कट करना है ताकि ये इजीली
कुक्ड हो जाएं। और बस आपने 5 से 7 मिनट इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छी तरह से चिकन के साथ भुनाई कर लेनी है कैरेट्स की। उसके बाद आपने बिल्कुल बारीक साइज़ में कटी हुई बंद गोभी 1 कप और हाँ 1 कप ही मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दी है बारीक कटी हुई, बिल्कुल बारीक कट करके इसको डालना है। अब इसको आपने 3 से 4 मिनट के लिए इन सब्जियों को चिकन और कैरेट्स और इन सॉसेस के साथ अच्छी तरह से हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है। सब्जियों को तोड़ना नहीं है और इनको ज़्यादा कुकड नहीं करना, क्योंकि ये इतनी कुछ सॉफ्ट सी होती हैं, ये दम में भी काफ़ी हद तक गल जाएंगी। तो खैर इनका क्रिस्प बाकी रहना चाहिए, इनका कलर भी मेंटेन रहना चाहिए, जब ही हमारी जो चाइनीज़ है वो कलर में दिखने में भी बहुत ही अच्छी लगेगी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बन के तैयार होने वाली है। तो आपने इसको घड़ी पे टाइम नोट करके 3 से 4 मिनट के लिए ही हाई फ्लेम पे कुक करना है, ताकि ये वेजिटेबल्स जो हैं पानी रिलीज़ बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, आपने हल्के हाथ से चम्मच को चलाते रहना है। यहाँ पे इसी पॉइंट पे मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। इसको अब भी मैंने ढक्कन नहीं दिया, ताकि ये ज़्यादा कुक्ड ओवर ना हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने राइस को जस्ट नमक डाल के सिंपल तरीके से 85% तक कुक किया है गाइस। बाज़ लोग फुल कुक करते हैं, लेकिन मैं 85 तक ही करती हूँ, क्योंकि दम में ये अच्छे कुक्ड हो जाएंगे। जो है राइस जो हैं टूटेंगे भी नहीं और अच्छे से पक के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने अब नीचे लेयर लगा दी थी राइस की, ऊपर मैंने वेजिटेबल्स डाल दी हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है। आपने इस चाइनीज़ रेसिपी को एज़ इट इज़ मेरी इस रेसिपी को फॉलो करना। अगर देखते देखते यहाँ पर पहुँच आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। तो काइंडली वीडियो को फुल वॉच किया करो, ताकि रेसिपी की आपको अच्छी से समझ आ जाए। तो यहाँ पे मैंने जो एग को फ्राई करके रखा हुआ था वो भी इसके ऊपर मैं लेयर्स में डाल रही हूँ। आप चाहे तो एक लेयर में भी इसको बना सकते हो, बट मैंने इसकी 3 लेयर्स लगाई हैं, ताकि अच्छे से ये इसका मसाला सभी राइस के अंदर, सभी इन वेजिटेबल्स का जो फ्लेवर है इन सभी राइस के अंदर अच्छी से चला जाए। और साथ ऊपर मैंने लेमन भी कट करके डाल दिए थे। तो अब मैंने इसको दम पे रख लिया है, 15 से 20 मिनट के दरमियान मैंने इसको दम पे रखा है। आप चाहे तो अगर आपने 80% तक 85% तक कुक किया है तो आप इसको 20 मिनट का दम देंगे। अगर फुल कुक्ड किया हुआ है तो आप इससे 10 से 15 मिनट भी बहुत काफ़ी हैं। तो पहले आपने इसको हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए रखना है। उसके बाद आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए मैंने इनको दम देने के बाद ढक्कन हटाया। तो गाइस इतने खिला खिला चावल और इतना कुछ टेस्टी और बहुत ही फ्लेवरफुल भी बना है। और आप वेजिटेबल्स का कलर भी चेक कर सकते हो, राइस भी इतने खिले खिले बने हैं, वेजिटेबल का कलर भी एज इट इज़ वैसे ही है। और चावल भी बिल्कुल हमारे टूटे नहीं हैं, बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुए हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।